Hello children, in this video I am going to discuss NCERT question answers which are given in your textbook in this video. These are equally very important for exam purpose. Let us start. Question number 1 is fill in the blanks, and the first one is most liquids that conduct electricity आर सॉल्यूशंस ऑफ, कि ज़्यादातर लिक्विड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्यूशन किसे कहते हैं? घोल को कहते हैं. किसको सॉल्यूशन होते हैं वो? या तो एसिड्स के, या बेसिस के, और या फिर सॉल्ट्स के. द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज, जब किसी भी सॉल्यूशन में से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? केमिकल. इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट को पास करते हैं, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दो टर्मिनल आप उसमें लगाते हैं. किसी भी बैटरी में दो टर्मिनल तो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस होता है, और आपको उसमें दो ही कॉपर की प्लेट लगानी है. एक में निगेटिव वाले का कनेक्शन होगा, दूसरे वाले में पॉजिटिव वाले का होगा. तो जो निगेटिव वाली साइड होगी उस पे इसमें से जाकर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मेटल को दूसरे मटेरियल के ऊपर जो लेयर डिपॉजिट करने की प्रोसेस होती है, और ये कैसे डिपॉजिट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा. और क्या चीज़ डिपॉजिट की जाती है? मेटल डिपॉजिट किया जाता है. तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रो से याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी, और प्लेटिंग का मतलब तो कोटिंग होता ही है. अब ये प्लेटिंग किसकी होनी है? किसी भी मेटल की होती है, किसी दूसरे मटेरियल पर होती है. किस तरीके से होती है? इलेक्ट्रिसिटी से होती है, और उसकी कोटिंग की जाती है. आप लेयर कह सकते हैं, कोटिंग कह सकते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये इसके आंसर्स हैं, आप इन्हें यहाँ से भी देख सकते हैं. व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ ए टेस्टर आर डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन, आप कोई भी टेस्टर होता है, मान लीजिए कंपास है, उस जिसमें वायर आपने लपेट दिया, वो भी टेस्टर का काम करती है. यहाँ पे टेस्टर से मतलब ये मत समझिए जो टेस्टर इलेक्ट्रिसिटी का करंट मेजर करने के लिए एक पैन की शेप में आता है, तो उसमें दो वायर होती है हमेशा. तो जो उसके फ्री एंड्स होते हैं उन्हें अगर आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन. आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक मैच बॉक्स लिया, उसमें कंपास रखी, उसके ऊपर वायर लपेटा आपने, तो उसके जो दो वायर हैं वो सॉल्यूशन में आप डिप करेंगे. इसे कनेक्ट करने के बाद आपकी बुक में लिखा है ये, तो क्या होगा? जैसे ही आप डिप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वो हिलेगी. कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? रीज़न बताना है आपको. द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सर्किट इज़ कंप्लीट. जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा, क्योंकि इस तरीके से शेप बनी हुई होगी ना, तो ये सर्किट यहाँ पे सेल लगे हुए होंगे, यहाँ ये होगी, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन होगा, इसमें नीचे यहाँ पर डिप किया हुआ, तो तब ये सर्किट कंप्लीट होगा. एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. दैट इज इट इज़ ए गुड कंडक्टर. वो गुड कंडक्टर होना चाहिए. मान लीजिए आपने सॉल्टी वाटर लिया, उसमें से तो हो जाएगा, लेकिन डिस्टिल वाटर लिया तो उसमें से तो कंडक्ट ही नहीं होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी. तो वो वाला आपका सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो.
तो सर्किट तभी पूरा होगा, तभी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.5। 14.5 फिगर में जिस तरीके से टेस्ट दिखाया गया है, तो 3 लिक्विड के नाम बताने हैं जिनसे कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो। तो ये अभी मैं आपको पिक्चर बना के दिखा रही थी, ये है, ये देखो मैच बॉक्स है, ये इसमें कंपास रखा है और इसके ऊपर जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ये वायर लपेटी हुई है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। जैसे ये सर्किट पूरा होगा और ये लिक्विड है, यहाँ पर ये लिक्विड है। ये लिक्विड कौन सा होना चाहिए? जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इससे यहाँ पर करंट आएगा। ये दो यहाँ पर लगी हुई हैं प्लेट, तो जैसे ही ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा, कंप्लीट सर्किट, तो क्या रिजल्ट आएगा कि जो नीडल है इसकी वो ऐसे 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 ही डिफ्लेक्ट होने लगेगी। अब हमारा तो क्वेश्चन ये था कि आपको 3 लिक्विड के नाम बताने थे जिनमें कि नीडल डिफ्लेक्ट हो सके। वो है विनेगर, लेमन जूस और टैप वाटर। डिस्टिल्ड वाटर नहीं, क्योंकि टैप वाटर में थोड़ा सॉल्ट होता है और इम्प्योरिटीज भी होती हैं दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द स्टेप अप शोन इन फिगर 14.6। 14.6 फिगर में बल्ब ग्लो नहीं करता। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, कोई जितने भी कारण हो सकते हैं वो बताइए और एक्सप्लेन करना है। अब ये है, इसमें ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये इसमें बैटरी लगी हुई है, ये लिक्विड है, ये प्लेट लगी हुई है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये बल्ब है और ये बैटरी है इसमें लगी हुई, और ये आप देख रहे हैं ये लिक्विड है, और ये जो लगी हुई है ये है प्लेट्स, 2 लगी हुई है ना। अब हमें रीजन बता रहे हैं कि बल्ब जला क्यों नहीं। चलिए, द बल्ब मे नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द वायर्स इन द सर्किट में बी लूजली कनेक्टेड। जो वायर्स हैं वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है। ये वायर तो दिखाई है ना, तो ये ठीक से कनेक्टेड नहीं है, करंट पास नहीं होगा। द बल्ब में भी फ्यूज़, ये हो सकता है आपके घर में भी बल्ब फ्यूज़ होते हैं ना, तो ये बल्ब हो सकता है कि फ्यूज़ हो, तो जलेगा ही नहीं फिर। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है? द सेल्स में बी यूज्ड अप। आपने देखा जब बैटरी के सेल यूज़ हो जाते हैं तो वो चलती नहीं है, तो यूज़ किए हुए हो सकते हैं। द लिक्विड में बी एन इंसुलेटर। ये भी हो सकता है कि जो लिक्विड आपने यूज़ किया है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, जबकि उसे होना चाहिए था गुड कंडक्टर, और वो आपने जो यूज़ किया वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स। 2 लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी के पास होने को टेस्टर से चेक किया जाता है, लेबल्ड ए और लेबल्ड बी। इट इज़ फाउंड, पता चलता है दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर द लिक्विड ए, कि लिक्विड ए में तो जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो हो रहा है, वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी, और जो लिक्विड बी है उसमें डिम यानी कि बहुत कम ग्लो हो रहा है। यू वुड कंक्लूड, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे इससे? लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी, कि जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी से ज़्यादा बेटर कंडक्टर है। लिक्विड बी इज ए बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड ए, या लिक्विड ए से लिक्विड बी ज़्यादा बेटर कंडक्टर है। बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों जो लिक्विड्स हैं वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, और जो लिक्विड की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट, लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ देन लिक्विड बी। आपने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए आपने किसी वाटर में सोल्ट जरा सा मिलाया तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो बल्ब बहुत कम ग्लो करेगा। और लिक्विड ए में ज़्यादा सॉल्ट है, ज़्यादा उसमें करंट पास हो रहा है,
तो वो बेटर कंडक्टर होगा। तो ये रीजन है इसका। प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, हम क्या करें कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे? नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो तो नहीं करता, डिस्टिल्ड वाटर होता है वो। बट वेन सॉल्ट इज डिजोल्व इन प्योर वाटर, लेकिन प्योर वाटर में आप सॉल्ट डिजोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ ए फायर, बिफोर द फायर मैन यूज द वाटर होजेस, अगर फायर लगती है तो फायरमैन आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करता है? वाटर होज यूज़ करता है। दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, ऐसा करने से पहले वो उस पूरे एरिए की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं। आपको बताना है वाई। द वाटर यूज इन द वाटर होजेज इज नॉट प्योर वाटर, जो वाटर होजेज में वाटर यूज किया जाता है वो प्योर वाटर नहीं होता, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाटर छिड़केंगे थोड़े ना, इतना महंगा आता है वो तो वैसे ही कहीं से भी पानी भर के ले जाते हैं, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द फायरमैन शट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई बिफोर स्प्रेइंग वाटर, वाटर स्प्रे करने से पहले वो इलेक्ट्रिक सप्लाई उस एरिया की बंद कर देते हैं। टू सेव देम, से अपने आप को बचाने के लिए, तो सबसे पहले तो उन्हें करंट लगेगा, एंड अदर पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं करंट लगना, मतलब जब किसी को करंट लगा तो वो हो गया इलेक्ट्रोक्यूटेड, तो इससे बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है। ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन, किसी कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन कौन सा होता है? जो समुद्र का किनारे वाला रीजन हो, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, गोवा है, तो यहाँ कोस्टल रीजन है ना। बच्चा कोई वहाँ पर रहता है, रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर, वो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करता है, एंड ऑल्सो द सी वाटर विद ए टेस्टर, और अपने टेस्टर से सी वाटर को भी टेस्ट करता है, सी वाटर को भी करेगा और जो पानी पीता है उसे भी टेस्ट करेगा। ही फाइंड दैट द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, जब वो चेक कर रहा है तो वो पाता है कि सी वाटर को जब वो चेक करता है तो कंपस की नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? रीजन बताना है। द सी वाटर कंटेन्स ए अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, सी वाटर तो पीने के लिए भी ठीक नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सॉल्ट होता है, इन कंपेरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कम होता है। हेंस द सी वाटर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सी वाटर ज़्यादा बेहतर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड, वो ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है इन द वायर, एंड हेंस डिफ्लेक्ट द कंपस नीडल मोर, इसीलिए जो कंपस की नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? डाउनपोर का मतलब है रेन, अगर तेज़ बारिश हो रही है तो क्या इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयर, जो बाहर खंबे लगे होते हैं, बाहर की रिपेयर है, उसे करना सेफ होता है? समझाइए आप। नो, इट इज़ हाईली डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर, जब तेज़ बारिश हो रही हो तो घर के बाहर इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करना बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। इट कैन कोज इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था अभी? करंट लगना, कि उसे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, करंट लग सकता है। एज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारी जगह वाटर ही वाटर होगा, और जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। केवल डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब बारिश होती है वो डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा ना होता है, तो उसमें सोल्ट होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पहेली हैड हर्ड, पहेली ने बात सुन रखी थी, दैट रेन वाटर इज एज गुड एट डिस्टिल्ड वाटर, कि रेन वाटर भी उतना ही अच्छा होता है जितना डिस्टिल्ड वाटर होता है। सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर, ने साफ सुथरे ग्लास टम्बलर में रेन वाटर इकट्ठा किया, एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर, टेस्टर से यूज किया। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट कंपस नीडल शो डिफ्लेक्शन,
उसे पता चला कि कंपास की नीडल तो तब भी हिल रही थी। व्हाट कुड बी द रीजन, रीजन क्या हो सकता है? रेन वाटर इज प्योर वाटर, ये सही है, रेन वाटर प्योर वाटर होता है, विच इज एन इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होता है, बट इट गेट्स मिक्सड विद एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन जब ये नीचे ज़मीन पे आता है तो एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन ये बन जाता है। और आपने पढ़ा कि जो एसिड वाले, बेसिस वाले, सॉल्ट वाले सॉल्यूशन होते हैं उनमें ही ये करंट पास होता है। तो विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो इलेक्ट्रोप्लेटेड हैं। इलेक्ट्रोप्लेट का मतलब तो याद होगा ना, जिन पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग है। ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल, चमकीले होते हैं ना, तो और टैप्स होती हैं, रिम्स ऑफ साइकिल होते हैं, शावर्स होते हैं, द हैंडल बार ऑफ बाइसिकल, बाइक्स, गैस बर्नर, टिन कैंस जिनमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मेटलिक अलमीराज, इन सब पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। और साथ में होते हैं बक्कल्स ऑफ बेल्ट, बेल्ट में बक्कल लगा होता है ना, वो भी आपके स्टूडेंट की बेल्ट में नहीं होता, जो आपके फादर की बेल्ट में होगा वो शाइनी होता है और वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, कार्स होती हैं, एंटीक पीसीज होते हैं, जो भी आपको बहुत ज़्यादा शाइनी चीज़ लग रही है ना, वो उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी होती है। द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कि जो 14.7 में एक्टिविटी में आपने देखा कि प्रोसेस जो कि कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड ए थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड क्या होता है? रोड जिस पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसे इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया जाता है। कि एक प्योर कॉपर की प्लेट, थिन पतली सी लेयर होती है और एक थिक रोड होती है जिस पे इम्प्योर कॉपर होता है, वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज सोट टू बी ट्रांसफर टू द थिन लेयर प्लेट। जो प्योर कॉपर वाली जिस पे थिन लेयर है उस पे जो इम्प्योर कॉपर वाली रोड है वहाँ से वो जाके उस पर डिपॉजिट हो जाता है प्योर वाले पे। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कौन सी रोड अटैच की जानी चाहिए एंड वाई और क्यों, ये है, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ये इम्प्योर कॉपर की रोड है जो कि प्लस वाले, पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ है, और जो निगेटिव टर्मिनल है उधर प्योर कॉपर प्लेट है, और ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कि घोल। द थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर प्लेट इज टू बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर आप पिक्चर को ध्यान में रखेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर को, कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे इम्प्योर कॉपर की जिस पे जो थिक रोड है, मोटी रोड है, वो अटैच की जाएगी। बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, इट गेट्स डिसएसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो जो कॉपर उस पर इम्प्योर है वो दो हिस्सों में बटेगा, एक कॉपर और एक सल्फेट, अलग अलग हो जाएगा। द फ्री कॉपर बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, जो फ्री कॉपर है जो अब अलग हुआ है, गेट्स ड्रॉन टू द नेगेटिव टर्मिनल, वो निगेटिव की तरफ जाता है ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, और उस पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिगेन्ड फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर रोड, और जो इम्प्योर कॉपर रोड है वहाँ से सॉल्यूशन में से जो लॉस है उसको वो ले लेता है, विच इज़ अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर
अटैच्ड है। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।